गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखे थे इनपुट डिवाइस के बारे में और आज उसी का शेष जो बचा हुआ उसको डील करते हैं और फिर जो IPO जो साइकिल था उसको क्लियर करते हैं, जो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर था। तो इनपुट डिवाइस पिछला वीडियो में हमने बताया था कि ये इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग कोई भी डाटा को कंप्यूटर में डालने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं एक जो डिफिनेशन हमने पिछला बार बताया था कि इनपुट डिवाइस का काम सिर्फ इनपुट देना नहीं होता है, बल्कि वो एक ट्रांसलेटर का रोल भी निभाता है। मीन्स यूज़र का जो लैंग्वेज है उसको बाइनरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि हम डिफिनेशन देख रहे हैं, एन इनपुट डिवाइस टेक इनपुट, एन इनपुट यूनिट टेक टेक्स इनपुट, एक मिनट, एन इनपुट यूनिट टेक डाटा, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी फॉर्म, और उसको फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो भी डाटा लेता है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तब कंप्यूटर को समझ में आता है कि क्या डाला गया है। आप लोग एक माइंड में सेट कर लेंगे कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो सिर्फ 2 डिजिट समझ सकता है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर के नाम से जानते हैं। 2 डिजिट कौन कौन? 0 और 1। 0 डिनोट करता है ऑफ और 1 डिनोट करता है ऑन को। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो ओनली 2 डिजिट्स अंडरस्टैंड करता है, समझ सकता है, और वो 2 डिजिट कौन कौन है? 0 और 1, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर के नाम से जानते हैं, बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि जो भी हम लोग डाटा डालते हैं उसको कन्वर्ट करता है और बाइनरी फॉर्म में ले जाता है। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में ले जाता है। सपोज हम 15 डालते हैं तो बाइनरी फॉर्म इसका होता है 1 1 1, तो ये तुरंत कन्वर्ट कर देता है, इसको 4 1 1 1 कर देता है, और तब फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के पास भेजता है। तब कंप्यूटर हार्डवेयर समझता है और आंसर जनरेट करता है, फिर बाइनरी फॉर्म में ही आंसर बनाता है, और फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग को जो है वो हम लोग को अपना लैंग्वेज में फिर मिल जाता है, जो क्वेश्चन डालते हैं उसका जवाब, है ना। तो इनपुट डिवाइस का काम है इनपुट लेना, प्लस में क्या है, लैंग्वेज को भी चेंज करना। दो काम है इनपुट डिवाइस का। तो इस तरह से इनपुट डिवाइस का लिस्ट आप लोगों को पहले बता चुके थे, और अभी ये जानने को मिला कि इनपुट डिवाइस डाटा को लेने के बाद कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, है ना। अब जो है इनपुट डिवाइसेस क्लियर हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या पढ़ेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें आता है CPU। ठीक है, क्या आता है? CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे, बाई चांस फुल फॉर्म यदि आ गया तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं, CPU के बारे में लिख सकते हैं, दिस इज द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है। इट इज also called brain of computer, brain of computer। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन मतलब दिमाग, है ना। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? CPU। और CPU ही ऑल इन ऑल है। CPU नहीं रहेगा तो कोई भी काम नहीं होगा। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, जो सामने है यानी कि मॉनिटर वही है सब कुछ, मॉनिटर से ही सब कुछ होता है, लेकिन वो गलत फहमी है। मॉनिटर सिर्फ डिस्प्ले का काम करता है, डिस्प्ले देता है। जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसका काम होता है डिस्प्ले देना। आप उसको टीवी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट CPU ऐसा नहीं है। CPU जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है, और वो सभी प्रकार के डाटा पे काम करके और आंसर रिजल्ट तैयार करता है और फिर हम लोग को देता है। ठीक है, अब इसका जो है CPU का 3 कंपोनेंट्स है ना।
CPU हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स, यानी कि इसका जो कंपोनेंट्स, इसका CPU का मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट देखेंगे तो है ALU, ठीक है, सेकंड है CU और थर्ड है MU, है ना। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CU का होता है कंट्रोल यूनिट और MU का होता है मेमोरी यूनिट। ये याद रखेंगे फुल फॉर्म, है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये 3 भाग है किसका? CPU का। और CPU का 3 भाग है, तीनों का होना एसेंशियल है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि CPU का जो पार्ट्स है इनमें से कौन सा पार्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा जिसका रोल है, तो इसमें तीनों होगा, ALU, CU, MU, तीनों जो है महत्वपूर्ण है। ALU नहीं रहेगा तो अर्थमेटिकल काम नहीं होगा, लॉजिकल काम नहीं होगा। CU यदि नहीं रहेगा तो कंट्रोल में नहीं रहेगा, सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, कोई भी डाटा पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और मेमोरी यूनिट नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा? सेव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का डाटा जो है वो सेव नहीं हो पाएगा। तो तीनों का होना अति आवश्यक है। ALU में जो है, ALU एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। देखते हैं ALU के बारे में। ALU is an electronic circuit. ALU is an electronic circuit which take care of all arithmetical and logical. ALU is an electronic circuit which take care of all arithmetical and logical operation. ALU जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। अर्थमेटिकल का मतलब होता है, अर्थमेटिकल मतलब होता है प्लस माइनस गुना भागा, है ना, ATC, ये अर्थमेटिकल हो गया। और लॉजिकल हो गया आपका जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। ये सब आपका जो है वो लॉजिकल हो गया, ATC। लॉजिकल कहने का मतलब जिसमें मैथमेटिकल काम ना हो, जिसमें लॉजिक का प्रयोग हो, जिसका आंसर सोच के दिया जाए, वैसे प्रश्न को लॉजिकल बोलते हैं, है ना। अर्थमेटिकल जैसे हो गया आपका जिसमें जोड़ घटाव गुना भागा ये सब इस्तेमाल हो। जैसे अर्थमेटिकल में आपका एग्जांपल हो जाएगा जैसे 2 + 2 = 4, तो ये जो है अर्थमेटिकल प्रश्न है, अर्थमेटिकल का एग्जांपल हो गया। और लॉजिकल का एग्जांपल हो जाएगा जैसे सपोज A का वैल्यू 10 है, B का वैल्यू 20 है। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि इसमें बड़ा कौन है, तो आप इसमें जवाब देते हैं कि B बड़ा है, B इज़ ग्रेटर देन A। कैसे बताएं? इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया आपने, ना जोड़ घटाव, ना कुछ नहीं किए। आप देखें A का वैल्यू 10 है, B का वैल्यू 20 है, तो आप बता दें कि B बड़ा है ना। तो इसको जो है हम लोग लॉजिक के द्वारा इसका आंसर दिए, जिसकी वजह से ये लॉजिकल प्रश्न कहलाया। तो वैसे प्रश्न जिसमें प्लस माइनस गुना भागा ये सब यूज हो, वो अर्थमेटिकल प्रश्न हो गया है। और जिसमें हम लोग को कैलकुलेशन की आवश्यकता ना पड़े, वैसे प्रश्न जो है वो लॉजिकल प्रश्न कहलाते हैं। तो हम लोग जो है हमेशा लॉजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमेशा हम लोग के सामने लॉजिकल प्रश्न आते रहते हैं। जैसे घर से निकलते हैं तो कहाँ कोई पूछ दिया कहाँ जा रहे हैं, उसका रिप्लाई हम लोग देते हैं, अपना जवाब हम लोग देते हैं कि नहीं हम मार्केट जा रहे हैं। तो ये जवाब जो है लॉजिकल जवाब है ना, सोच के जवाब दिए हम लोग। तो लॉजिकल प्रश्न से हम लोग हमेशा गुजरते रहते हैं।
तो लॉजिकल प्रश्न वैसे प्रश्न को बोलते हैं जिसका जवाब सोच के दिया जाए, है ना। और अर्थमेटिकल जिसमें हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़े, वो हो गया आपका अर्थमेटिकल प्रश्न। तो कंप्यूटर का अपना लॉजिक नहीं होता है, बट लॉजिकल प्रश्न का जवाब देता है। उसके लिए ये सब सिंबल का प्रयोग करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में, तब ये लॉजिकल प्रश्न का जवाब कंप्यूटर देता है। बट अपना लॉजिक नहीं होता है। जिस तरह हम लोग का अपना लॉजिक है, हम लोग सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उस तरह का फंक्शन कंप्यूटर में नहीं है। लेकिन लॉजिकल प्रश्न कंप्यूटर भी सॉल्व करता है, आंसर देता है। उसके लिए हम लोग को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, प्लस में लॉजिकल साइन का यूज़ करना पड़ता है, तब जवाब देता है लॉजिकल प्रश्न का। जैसे ये ए बड़ा है कि बी, तो कंप्यूटर भी इसका आंसर देगा, बट उसके लिए प्रोग्रामिंग करना होगा हम लोग को, है ना। प्रोग्राम करेंगे तब बताएगा कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ऐसे ही नहीं बताएगा। जिस तरह हम लोग किसी से प्रश्न करते हैं कि क्या कौन बड़ा है, तो वो देख करके बता देता है ये बड़ा है, ये वो बड़ा है ना। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल समझ गए। ये आपका जो है वो ALU का काम है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल काम को ये संभालता है। यदि ALU नहीं रहेगा तो कोई भी अर्थमेटिकल लॉजिकल काम नहीं होगा। और CU जो है ये कंट्रोल करता है। CU इट कंट्रोल ऑल डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये क्या करता है ना कि जो भी डाटा इधर उधर होता है उसको कंट्रोल करता है। ये जब एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर जो होते रहता है उसको ये कंट्रोल करता है। और लास्ट है MU जो है दिस यूनिट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। ये यूनिट क्या करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है, मेमोरी यूनिट। इसके अंदर आपका हार्ड डिस्क आ जाएगा। तो ये तीनों समझ गए। ALU काम है, अर्थमेटिकल लॉजिकल काम को करता है, इसका होना अति आवश्यक है। CU पूरा कंट्रोल करता है, जितने भी डाटा इधर उधर होते रहते हैं, जो हम लोग इधर उधर क्लिक मारते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। और MU जो है ये मेमोरी यूनिट है, ये सेव करने का काम करता है। तो इस तरह से आपका जो है प्रोसेसिंग डिवाइस का काम है, CPU का काम है। और CPU ही सब कुछ है कंप्यूटर में, CPU नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो है वो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस देखते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, अब आउटपुट डिवाइस हम लोग देखते हैं। आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को बोलते हैं जिसके द्वारा हम लोग को रिजल्ट मिलता हो, जिसके द्वारा हम लोग को कुछ फाइनल रिजल्ट आता हो, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या सॉफ्ट कॉपी में हो या साउंड में हो, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का काम आउटपुट देना है। और उसके साथ साथ एक और काम है कि जो भी कंप्यूटर आंसर तैयार करता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तैयार करता है, मीन्स बाइनरी नंबर में तैयार करता है। तो उस बाइनरी नंबर को जो है वो हम लोग को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइस देता है। जैसा कि डेफिनेशन यहाँ देख रहे हैं, द आउटपुट कमिंग फ्रॉम द CPU से जो आउटपुट आता है इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल। वो कौन सा सिग्नल में आता है, इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल में आता है। आउटपुट के बाद जो CPU से जो आउटपुट आता है वो विच नीड्स कन्वर्शन इन सम फॉर्म विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन बींग्स, जिसको ज़रूरत होता है कन्वर्सन का, चेंज होने का, तभी हम लोग ह्यूमन बींग्स यानी मानव हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को यानी बाइनरी नंबर को डायरेक्ट रूप से नहीं समझ सकते हैं, हम लोग अपने लैंग्वेज को ही समझ सकते हैं, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को ही समझ सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि जो भी बाइनरी सिग्नल मिलता है उसको हम लोग को लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके देता है। डिस्प्ले देने का काम तो है ही, साथ साथ में लैंग्वेज को भी चेंज करता है। किसको चेंज करता है, बाइनरी को चेंज करता है, और हम लोग जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में करके देता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो आउटपुट देने का काम करते हैं।
तो उसमें सबसे पहला डिवाइस है वो है मॉनिटर, जिसको हम लोग मेन इन आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेन आउटपुट डिवाइस। क्योंकि अधिकांश जो है वो अधिकांश जो डिस्प्लेइंग का काम होता है, अधिकांश जो काम दिखाने का काम करता है वो मॉनिटर करता है ना, जिसका दूसरा नाम है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसी पार्ट्स को बोलते हैं वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये दिखाने का काम करता है। तो सबसे मेन आउटपुट डिवाइस यही है। उसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर का काम है प्रिंटिंग देना, पेपर को छाप के निकाल देना, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको पेपर हार्ड कॉपी के रूप में दे रहा है। मॉनिटर जो भी दिखाता है वो सॉफ्ट कॉपी में देता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब होता है जो स्क्रीन पे दिखता हो, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग उठा नहीं सकते हैं, वैसे पेपर को हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, है ना। हार्ड कॉपी बोलते हैं जिसको हम लोग टच करते हैं, जैसे जो प्रिंटर से निकलता है वो हार्ड कॉपी होता है ना। उसके बाद प्लॉटर है। प्लॉटर जो है वो क्या करता है, ये बड़े बड़े साइज़ में किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को जो है वो बड़े बड़े साइज़ में निकाल देता है। फ्लैक्स वगैरह जो देखते हैं लगा हुआ चौक चौराहा पे, वो आपका प्लॉटर से निकलता है। जितना बड़ा साइज़ में निकालना चाहेंगे उतना बड़ा साइज़ में निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी प्रिंटर की भांति होता है, और ये क्या करता है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को बड़े लार्ज साइज़ पे निकाल देता है, जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा। स्पीकर का काम तो हर कोई जानता है कि इससे गाना सुनने का काम होता है ना। गाना या साउंड म्यूजिक जो भी है सब सुन सकते हैं स्पीकर से। प्रोजेक्टर का काम है किसी भी स्मॉल इन्फॉर्मेशन को बड़े स्क्रीन में करके दिखाता है, जूम करके दिखा देता है बड़ा बड़ा स्क्रीन में, है ना। स्कूल कॉलेज में सब में ये इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेक्टर का, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। फिर स्पीच सैनिटाइजर, ये जो हम लोग स्पीच सैनिटाइजर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, जो भी हम लोग बोलते हैं उसको वो रिटन फॉर्म में दिखाता है। रिकॉर्डर है जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है, बोलते हैं वो रिकॉर्ड कर लेता है, वो भी एक आउटपुट है जो दिखाते रहता है हम लोग को। तो ये सब जो है आउटपुट डिवाइसेस है, और आउटपुट डिवाइसेस का मेन रोल है आउटपुट देना। तो यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे कि मॉनिटर क्या है, इनपुट है कि आउटपुट, तो आपका जवाब होगा आउटपुट, है ना। कीबोर्ड क्या है तो इनपुट, स्कैनर क्या है इनपुट, प्रिंटर क्या है आउटपुट, है ना। सीपीयू क्या है प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट क्लियर हो गया है। इससे कोई क्वेश्चन जो भी आएगा आप उसका जवाब दे सकते हैं, है ना। ये सब यूनिट याद रखना होगा।